रानी सा, आपका ध्यान कहाँ है रानी सा? अभी दिया गिर जाता वीर पर तो। मेरा मतलब रानी साहब, तेल गरम है ना? और कुंवर साहब भी जेल से आए। वीर बिल्कुल ठीक है। यहाँ सिर्फ परिवार के लोग खड़े हैं। आप यहाँ से जा सकती हैं। माफ कीजिएगा रानी साहब, मैंने आप पर सवाल किया। आपसे भी माफी चाहती हूँ राजमाता। रानी साहब, आप ठीक तो है ना? राजेश्वरी, तुम थक गई होगी, जाके आराम कर लो। आराम करने का समय नहीं है दिग्विजय, बहुत सारा काम बचा है। तुम दोनों फिलहाल फ्रेश हो जाओ, हम आते हैं। अगली कोर्ट की सुनवाई तक का टेम है। उससे पहले असली गुनहगार को ढूंढकर ई मैटर खत्म करना होगा। इस बार कोई निर्दोष नहीं, असली मुजरिम जेल के सलाखों के पीछे होगा। रानी सा, तुम्हें इजाजत की जरूरत नहीं है वीर, तुम अंदर आ सकते हो। आप परेशान हैं रानी सा? नहीं तो। ये सवाल नहीं था रानी सा, मैंने नीचे नोटिस किया आपको। रानी सा, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रानी सा, ये बात सिर्फ दो लोगों में बटी है, आप और मैं। इसमें कभी कोई बीच में तीसरा नहीं आएगा। प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। तुम पर भरोसा है वीर, क्योंकि तुम रजावत परिवार का एक अहम हिस्सा हो। तुम हमारे बीच में पले बड़े हो और तुम जानते हो कि रजावत होने का मतलब क्या है। लेकिन हम रानी पर भरोसा नहीं कर सकते। वो इस घर में नई आई है। हमारे घर के बारे में जानना और समझना उसे समय लगेगा भी है, क्योंकि रानी एक नौकर की बेटी है। खैर, वो तुम्हें बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है वीर, वो किसी से छुपा नहीं है। बस एक तो मौका दीजिए जज साहब, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको उसके लिए दुर्घटना स्थल पर चलना होगा। तो जरा सोचो, वो असली गुनहगार तक पहुंचने के लिए किस हद तक जाएगी। हम मानते हैं कि हम सच को बाहर आने से रोक रहे हैं वीर, लेकिन तुम्हें यह बात भी माननी पड़ेगी कि हम कभी नहीं चाहते थे कि तुम जेल चले जाओ, सजा काटो। तुम जानते हो या नहीं वीर? मैं जानता हूँ रानी साहब, मैं बात जानता हूँ। आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं है। रानी साहब, प्लीज प्लीज भरोसा कीजिए। इस बात को कभी बाहर नहीं आने दूंगा मैं। और रानी की कोशिश है, वो एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाएगी वीर। तब हम क्या करेंगे? रानी साहब, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, लेकिन रानी को मैं रोकूंगा। आप जानती हैं कि आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं रानी साहब, किसी भी हद तक जा सकता हूं। ये बात आपके, मेरे
और इन 4 दीवारों के बीच ही रहेगी। ये वादा है मेरा आपसे। प्लीज ट्रस्ट मी। आज हालात देखने के बाद हमें यह महसूस हो रहा है दिग्विजय कि उस वक्त आपने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। माँ साहब, फैसला? कुमुद का इस घर को छोड़कर चले जाना ही बेहतर था। कहाँ जा रही हैं आप? राजमाता, हम हमेशा के लिए जा रहे हैं। हम आपको जाने नहीं देंगे। फिलहाल वीर की जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, उनका जेल जाना, तारीख मिलना, बेगुनाह होने के बावजूद सजा काटना, और अगर केस का फैसला उनके हित में नहीं आया तो एक माँ के लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। माँ अपने बेटे से भले ही दूर रह सकती है, लेकिन उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। अब वीर के पिता है, उन पर एक पिता होने का हक जता सकते हैं, लेकिन कुमुद एक माँ होने के बावजूद ये सब नहीं कर सकती। हमें नहीं लगता कि कुमुद ज्यादा दिन तक अपने जज्बातों को संभाल पाएगी। अपनी बेटे की ये हालत देखकर उनके मन में जो दर्द उठ रहा है ना, वो सबके सामने आएगा। आपने देखा था ना कि आरती के वक्त क्या हुआ था। आपका ध्यान कहाँ है रानीसा? अभी दिया गिर जाता वीर पर तो। अगर अगली सुनवाई पर फैसला वीर के हित के खिलाफ गया तो कुमुद बिखर जाएगी, सच बाहर आ जाएगा, और राजेश्वरी को पता चल गया तो हमारा घर बिखर जाएगा, हमारा परिवार, राजावत परिवार टूट जाएगा दिग्विजय। इसलिए कुमुद को घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा, कम से कम तब तक जब तक ये केस का फैसला ना आ जाए। आशा, हाँ बैठिए, बैठिए। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा मासा। आप चिंता मत कीजिए, हमको मुझसे बात करेंगे। इसका मतलब ब्रो, डैड और कुमुद काकी के बेटे हैं? मेरा सौतेला भाई। डैड ने मॉम को चीट किया?